नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर एबीपी रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजूम। सबसे पहले बात लखनऊ की, जहां के लोक बंधु अस्पताल में बड़ा हादसा टल गया। अस्पताल में लगी आग के बीच प्रशासन की चौकसी से 200 मरीजों को रेस्क्यू किया गया। मरीजों को दूसरे अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। आग दूसरी मंजिल पर लगी थी। धुएं और लपटों से पूरा फ्लोर भर गया। मरीजों और तीमारदारों में दहशत फैल गई। अस्पताल के अंदर 200 मरीज थे। मरीज को बचाना बड़ी चुनौती थी। आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। मरीजों को एक एक कर बाहर निकाला गया। 200 मरीजों को लोक बंधु अस्पताल से निकालकर दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। हॉस्पिटल में आग लगने की जैसे सूचना प्राप्त हुई थी, फायर एंड रेस्क्यू के डिपार्टमेंट के जो हमारे टीम्स हैं तत्काल मौके पे पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किए थे और सारे पेशेंट्स वहां पे जो एडमिटेड थे उनको रेस्क्यू किया गया है। अस्पताल में आग लगने की खबर मिलने के बाद सीएम योगी ने अफसरों को फोन किया। सीएम ने हालात की जानकारी ली। घटना की जानकारी मिलते ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लोक बंधु अस्पताल पहुंचे। प्रशासन की सक्रियता से जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। अस्पताल में आग कैसे लगी, इसकी जांच चल रही है। लगभग 200 मरीजों को हमने शिफ्ट किया है। मरीज कोई भी हताहत नहीं हुआ, सबको सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। जो सीरियस मरीज थे उनको केजीएमयू के आईसीयू में शिफ्ट करा रहे हैं। इस बीच लखनऊ के अस्पताल में हुए इस अग्निकांड पर सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और पोस्ट में लिखा कि बीजेपी स्वयं तो कोई अस्पताल बना नहीं पाती है और जो पिछली सरकारों ने बनाए हैं उनका सही रखरखाव तक नहीं कर पा रही। इस तरह योगी सरकार को अखिलेश यादव ने घेरा है कि अस्पतालों का रखरखाव नहीं कर पा रही है बीजेपी। इस अग्निकांड के कारणों की गहराई से जांच की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि सुरक्षा के मानकों पर सब इंतजाम दुरुस्त थे, अन्यथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हुए इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाए। और इस पोस्ट के बहाने योगी सरकार पर हमला किया है अखिलेश यादव ने। गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ग्रेटर नोएडा से जो खबर आई है वो हाई राइज सोसाइटी में रहने वाले लोगों को अलर्ट करने वाली है। वीडियो में दिख रहा है कि 9वीं मंजिल पर बने फ्लैट की बालकनी में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि इसका अंदाजा आप धुएं के इस गुबार को देखकर भी लगा सकते हैं। ये वीडियो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के चेरी काउंटी सोसाइटी का है। दरअसल इस फ्लैट के ऊपर जो फ्लैट है वहाँ वेल्डिंग का काम चल रहा था। नीचे चिंगारी गिरी और वॉशिंग मशीन में आग लग गई। हालांकि वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिसके चलते कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये वीडियो उन लोगों को सतर्क करने वाला है जो अपने फ्लैट में मनमानी करते हैं और इसका खामियाजा दूसरों को भुगतना पड़ता है। और अब बात गुजरात की, जहां के भरूच में मिनरल वाटर बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री का एक बड़ा हिस्सा आग की लपटों में घिर गया। आग इतनी भयंकर थी कि पूरा इलाका काले धुएं से भर गया। भरूच के अंकलेश्वर इलाके में स्थित जल एक्वा कंपनी में भीषण आग लग गई, जिससे दूर दूर तक घना काला धुआं छा गया। धुएं का गुबार काफी दूर तक दिखाई दिया। देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को आग ने अपनी आगोश में ले लिया। ड्रोन से ली गई तस्वीरें बेहद भयानक है। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास के इलाके में भी दहशत फैल गई। आग लगते ही कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई और वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। आग को बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां बुलाई गई। वीडियो में देखिए चारों तरफ फायर ब्रिगेड के वाहन आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटे दिखाई दे रहे हैं। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात यह है कि भयंकर आग की इस घटना के बावजूद किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्रशासन ने आग लगने के कारणों की तलाश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के रीवा से प्रयागराज जा रहे बीजेपी नेताओं पर बम से हमला हुआ। घटना के सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की तलाश की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड इन तस्वीरों को देखिए। 10 सेकंड के इस वीडियो को देखकर अंदाजा लग ही गया होगा कि वारदात को कैसे अंजाम दिया गया। हमलावर पहले से घात लगाकर बैठे थे और जैसे ही कार सड़क किनारे रुकी, उल्टी दिशा से बाइक पर आए नकाबपोश बदमाशों ने बम कार पर फेंका और फरार हो गए। हमला होते ही कार सवार लोग जान बचाकर भागते नजर आए। कार में रीवा से बीजेपी युवा मोर्चा के महामंत्री वेद द्विवेदी, पूर्व पार्षद शुभम केसरवानी और 2 कारोबारी रवि केसरवानी और रामचंद केसरवानी सवार थे। हमले में वेद द्विवेदी और शुभम केसरवानी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका प्रयागराज में इलाज चल रहा है। चूंकि ये वारदात यूपी सीमा के अंदर हुई, लिहाजा प्रयागराज पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
नारीवाड़ी क्षेत्र में उनकी गाड़ी पर बम के द्वारा हमला किया गया, जिसमें थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए भेज दिया गया है। FIR पंजीकृत कर ली गई है। शीघ्र ही अभियुक्तों की पहचान करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं पंजाब के अमृतसर में नकाबपोश बदमाशों ने लूट के इरादे से एक पेट्रोल पंप के ऑफिस पर धावा बोल दिया। कर्मचारियों ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। सीसीटीवी फुटेज में 2 नकाबपोश बदमाश दिखाई दिए जो जबरन दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए, जिस पर अंदर मौजूद कर्मचारियों ने बदमाशों का पूरी ताकत से विरोध किया और उन्हें दरवाजे से बाहर कर दिया। कर्मचारियों ने पूरी ताकत से दरवाजे को बंद करने की कोशिश भी की, लेकिन बदमाश बाहर से जोर लगा रहे थे। ऐसे में अंदर मौजूद कर्मचारी दरवाजे को पूरी तरह बंद नहीं कर पाए और थोड़ी ही देर में बाहर मौजूद बदमाश दरवाजे को अंदर धक्का देने में कामयाब हो गए। इस दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी कर दी, जिससे एक गोली दरवाजे को अंदर से बंद करने की कोशिश कर रहे कर्मचारी को लगी और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। कर्मचारी को छाती में गोली लगी, जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि 2 अन्य कर्मचारी भी घायल हुए हैं। 3 नौजवान एक गड्डी च आए जी, पहला दरवाजा खोया, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੱਥ ਪਾਈ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। मामला अमृतसर के कलेर मांगट गांव का है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। मध्य प्रदेश में नीमच के सिंगोली में 3 जैन मुनियों पर हमले के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग समेत 6 आरोपियों को पकड़ लिया है। पूरे शहर में आरोपियों का जुलूस निकाला गया। हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए ये वही आरोपी हैं जिन्होंने 13 अप्रैल की रात नशे में धुत होकर जैन मुनियों पर हमला किया था। घटना के बाद से इलाके में तनाव था। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कुल 6 आरोपियों को पकड़ा है, जिनमें एक नाबालिग है। 5 बालिग आरोपियों का जुलूस निकाला गया। रविवार रात करीब 10:30 बजे सिंगोली के नजदीक कछाला गांव के एक मंदिर में 3 जैन मुनि आराम कर रहे थे। इसी दौरान नशे में धुत कुछ लोग वहां जा थमके और उनके साथ बुरी तरह मारपीट की, जिसके बाद तनाव फैल गया। गुस्साए लोगों ने विरोध में सिंगोली में बंद रखा। खुद सीएम ने मामले का संज्ञान लिया। की जानकारी मिली कि कुछ लोगों ने शराब पी करके हमारे जैन मुनियों के साथ दुर्व्यवहार किया था, गलत व्यवहार किया था। हमने तुरंत पुलिस की टीम बनाई और सभी लोगों को पकड़ा है। सरकार ऐसी किसी घटना को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये कठोर संदेश भी मैंने दिया है और कठोर से कठोर कार्रवाई होकर को उनको दंडित किया जाएगा। अगर आप भी अपने बच्चों को अकेला कहीं छोड़ देते हैं तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर किसी भी माँ बाप का कलेजा कांप जाएगा। वीडियो 12 अप्रैल की शाम का है। घर से एक बच्चा बाहर निकलता है और सड़क पर आ जाता है। सड़क पर बाइक आती देख बच्चा दूसरी तरफ चला जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वापस घर की तरफ आता है और गड्ढे में गिर जाता है। गनीमत रही कि बाइक से आ रहे एक युवक ने उसे गड्ढे में देख लिया और फौरन गड्ढे में कूदकर उसे बाहर निकाला। लेकिन परेशान करने वाली बात यह है कि इससे पहले भी 2 बच्चे इस गड्ढे में गिर चुके हैं, जिसमें एक बच्चे की मौत हो चुकी है। गुलमोहर कॉलोनी में ये गड्ढा नगर निगम ने खोदा है, जो बच्चों की जान पर भारी पड़ रहा है। अगर आप भी अपने छोटे बच्चों के हाथ में या नाबालिग के हाथ में कार या बाइक की चाबी थमा देते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि दिल्ली में माँ बाप की एक यही गलती उन पर और उनके बच्चों पर भारी पड़ गई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई इन तस्वीरों में दिख रहा है कि जोरदार टक्कर के बाद स्कूटी सवार 2 लोग जमीन पर आकर गिर जाते हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार स्कूटी पर ही चढ़कर खड़ी हो गई और कार के अगले दोनों पहिए हवा में लटक गए। ये कार 2 नाबालिग चला रहे थे, जिन्हें मौके पर ही लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। ये घटना रोहिणी के सेक्टर 16 इलाके की है। अब बेटे को गाड़ी की चाबी देकर नाबालिग के माता पिता भी पछता रहे होंगे। मुंबई में एक अपराधी ने पुलिस को खुलेआम चुनौती दे दी है। इस अपराधी ने अपने जन्मदिन पर जो केक काटा, वो बता रहा है कि उसके अंदर मुंबई पुलिस का कितना डर है। इस तस्वीर में 28 केक हैं। पहली, दूसरी और तीसरी कतार में जो 15 केक हैं, उन पर लिखा है भांडुप किंग जिया। इसी तरह चौथी कतार में जो 3 केक हैं, उन पर लिखा है 302। 5वीं कतार में जो 3 केक हैं, उन पर लिखा है 307। छठी कतार में जो 3 केक हैं, उन पर लिखा है 387 और 7वीं कतार में जो 3 केक हैं, उन पर लिखा है 326 और सबसे आखिरी कतार में एक केक है जिस पर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है।
दरअसल इस अपराधी ने अपने आपराधिक रिकॉर्ड की नुमाइश करते हुए बर्थडे सेलिब्रेट किया। जिन धाराओं के तहत इस पर मुकदमा लिखा हुआ है, उन धाराओं का मजाक बनाते हुए उसने केक काटा। इस अपराधी का नाम जिया अंसारी है और इन धाराओं को देखकर पता चलता है कि इसके ऊपर हत्या जैसे गंभीर मुकदमे भी दर्ज हैं। कुछ दिन पहले ही अपराधी जमानत पर जेल से रिहा हुआ। सवाल यह है कि क्या इसने आखिरी कतार वाले केक पर क्वेश्चन मार्क का निशान लगाकर ये बताने की कोशिश की है कि कानून इसका कुछ कर नहीं सकता। और अब बात बिहार के बक्सर की, जहां आरजेडी विधायक पर महिलाओं से बदसलूकी का आरोप लगा है। आरोप है कि विधायक ने साड़ी बांटने के दौरान महिलाओं से अभद्रता की। ये है बिहार के आरजेडी विधायक, नाम है शंभू यादव, जो साड़ी बांटने के दौरान महिलाओं से अभद्रता कर रहे हैं, उन्हें डांट रहे हैं, उनके सिर पर साड़ी तक मार रहे हैं। शंभू यादव बक्सर की ब्रह्मपुर सीट से आरजेडी के विधायक हैं। पिछले शुक्रवार उनके पेट्रोल पंप और गोदाम का उद्घाटन हुआ था, जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल हुए थे। इसी मौके पर साड़ी बांटने का कार्यक्रम भी रखा गया था। करीब 10,000 महिलाओं को साड़ी देने की योजना थी, लेकिन इस दौरान विधायक जी ने महिलाओं के साथ अभद्रता की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग उनके व्यवहार की आलोचना कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में आरजेडी विधायक शंभू यादव या उनकी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि विपक्ष दोनों पर निशाना जरूर साध रहा है। शराबबंदी वाले राज्य बिहार में शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है, जहां से शराब और उसे बनाने वाला सामान मिला है। शराब फैक्ट्री बिहार के वैशाली जिले के रसूलपुर गांव में चलाई जा रही थी। पुलिस ने छापा मारकर फैक्ट्री से शराब और उसकी बोतलें, रैपर, केमिकल, पंचिंग मशीन और 2 कार जब्त की है। मौके से पुलिस लिखी हुई फर्जी नंबर प्लेट भी मिली है। माफिया शराब खपाने के लिए कार पर इसी फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करते थे। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस टीम के द्वारा संपूर्ण घर की छापामारी की गई, तलाशी ली गई। इस प्रकार स्पष्ट है कि ये शराब बनाने का मिनी फैक्ट्री है, जिसको पुलिस के द्वारा बरामद की गई है और उपरोक्त अपराध के आलोक में अजित कुमार उर्फ भोला सिंह को विधिवत गिरफ्तार किया गया है। प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और इसे न्यायिक हिरासत भेजा जाए। इसके संबंध में जांच पड़ताल की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, इसके बावजूद शराब फैक्ट्री का मिलना बड़े और गंभीर सवाल खड़े करता है। वहीं मध्य प्रदेश में शिवपुरी के जिला अस्पताल की पोल खुल गई है। इस सरकारी अस्पताल में मरीजों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। देखिए हैरान कर देने वाली ये रिपोर्ट। मां को चढ़ रहा था सलाइन, बेटी ने पकड़ी बोतल। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी की, जहां के जिला अस्पताल में एक बच्ची को अपनी मां की सलाइन बोतल पकड़कर खुद खड़ा होना पड़ा, क्योंकि वहां स्टैंड नहीं था। अब शिवपुरी के जिला अस्पताल की बदहाली की दूसरी तस्वीर देखिए, जहां एक ही बेड पर 2 मरीजों को लिटाया गया, क्योंकि अस्पताल में बेड की भी कमी है। अच्छा, आप ये गर्मी के समय एक पलंग पे 2 मरीज हैं, तो क्या दिक्कत आ रही है? घबराहट हो रही है, उल्टी दस्त हो रहा है। अच्छा, पलंग नहीं मिल पाया आपको? आए गए ना, पलंग तक। हालांकि अस्पताल प्रशासन के दावे इससे अलग हैं। उसका कहना है कि अस्पताल में पर्याप्त संख्या में बेड भी है और स्टैंड भी। हमारे पास में हर चीज की व्यवस्था है। 400 बिस्तर का हॉस्पिटल है, 619 लगे हुए हैं। अगर किसी को जरूरत पड़ेगी तो अपन वहाँ तक तो रखेंगे। पलंगों की संख्या अपन उतनी बढ़ा सकते हैं जितना स्पेस है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर अस्पताल में सारी व्यवस्थाएं हैं तो उसका लाभ मरीजों को क्यों नहीं मिल रहा। पूरे देश में मौसम के अजब गजब रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं पर लू के असर से लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, तो कहीं आंधी बारिश का कहर टूट पड़ा है। मौसम विभाग की माने तो आज से उत्तर भारत के कई इलाकों में सूरज की किरणें फिर तड़पाएंगी। राजस्थान, गुजरात में फिर भीषण लू दस्तक दे सकती है। कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर सकता है। दिल्ली एनसीआर में भी लू की वापसी हो सकती है। तापमान 42 डिग्री पार कर सकता है। दिल्ली में 16 से 20 अप्रैल के बीच तापमान 40 सेल्सियस से ऊपर बना रहेगा। उत्तर भारत में जहां भीषण गर्मी का अनुमान है, तो पूर्वी भारत और तटीय इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और आंधी के साथ ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई। ये तस्वीरें हैं ओडिशा के मयूरभंज की, जहां आसमान में धुंध ही धुंध है। ओडिशा में तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
बिहार के कई इलाकों में भी बारिश के साथ ओले गिरने की चेतावनी जारी हुई है। नवादा में कल भी मौसम का कहर बरपा और ओले गिरने से फसलों को नुकसान पहुंचा। महाराष्ट्र में भी तेज हवा बारिश ने कहर बरपाया। जलगांव में भी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। दक्षिण भारत में भी बेमौसम बारिश हो रही है। बेंगलुरु में बारिश से मुश्किलें आई, लेकिन लोगों ने गर्मी से राहत भी महसूस की। अक्षय कुमार की फिल्म केसरी चैप्टर 2 थिएटर्स में आने के लिए तैयार है। फिल्म मशहूर वकील सी शंकरन नायर की जीवनी पर आधारित है, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश हुकूमत को ललकारा था। अपनी फिल्म केसरी 2 को प्रमोट करने के लिए अक्षय कुमार ने जलियांवाला बाग को चुना, जहां वो फिल्म के स्टार कास्ट के साथ पहुंचे थे। फिल्म की स्टार कास्ट ने जलियांवाला बाग में शहीदों की याद में बनाए गए स्मृति स्थल पर पुष्प चढ़ाए और शहीदों को नमन किया। इस दौरान अक्षय कुमार, अनन्या पांडे, आर माधवन और पंजाबी स्टार गुरदास मान और गुरप्रीत घुग्गी के अलावा और भी अदाकार मौजूद रहे। अक्षय कुमार ने फिल्म से जुड़ी कुछ यादें ताज़ा की। मेरे वास्ते इट्स अ पर्सनल फिल्म। मेरे डैडी, मेरे ग्रैंडफादर ਇਹਦੇ ਨਾਲ जुड़े हुए ने, तो मेरे वास्ते तो बहुत ही पर्सनल फिल्म है। प्रमोशन के दौरान केसरी फिल्म के लिए तेरी मिट्टी में मिल जावा के सिंगर बी प्राग भी मौजूद थे, जिन्होंने गाना गाकर समा बांध दिया। जलियांवाला के अनसुने इतिहास को बताने वाली ये फिल्म 18 अप्रैल को रिलीज की जाएगी। नीदरलैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम की एक इमारत पर छात्रों ने कब्जा करने की कोशिश की। यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंची पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई। कुछ ऐसा नजारा था नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टरडैम का, जहां यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम के एक विंग पर छात्रों ने कब्जा जमा लिया था। नकाब लगाए शख्स को देखिए, जो खिड़की से स्मोक गन के जरिए हरे रंग का धुआं छोड़ रहा था और प्रदर्शनकारियों को उकसा भी रहा था। गजा में इजराइल के हमले के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन में जमकर नारेबाजी की जा रही थी। यूनिवर्सिटी के एक विंग पर कब्जे की जानकारी मिलते ही एम्स्टरडैम पुलिस की दंगा नियंत्रण टीम कैंपस में पहुंची तो उसे प्रदर्शनकारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारी पुलिस टीम को अंदर जाने से रोक रहे थे। आखिरकार पुलिस का सब्र टूट गया और उसने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू किया। पुलिस को हल्के बल का प्रयोग भी करना पड़ा। इसमें एक महिला को चोट भी आई। आखिरकार पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटाने में कामयाब रही और उसने कैंपस को खाली कराया और कब्जा करने वाले 5 छात्रों को हिरासत में ले लिया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।